कह दो इंशाअल्लाह, गूंज के कह दो इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अल अजीज अनकरीब वो वक्त आएगा कि पाकिस्तान में सरखेले उलमाए देवबंद, कायदे जमीयत, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान की क़ियादत और सियादत में इस मुल्क में खिलाफत राशिदा की तर्ज पर हम इनकलाब बर्पा करेंगे। इस मुल्क में न सेकुलरिज्म चलेगा, न सोशलिज्म चलेगा, न कम्युनिज्म चलेगा, न लिबरलिज्म चलेगा। इस मुल्क में अगर चलेगा तो या कुरान वाला निजाम या खिलाफत राशिदा वाला निजाम चलेगा। गूंज के कह दो इंशाअल्लाह। साथ दोगे? बोलो साथ दोगे? इन अकाबिर उलमा के साथ चलोगे? इस मुल्क में खिलाफत राशिदा का निजाम बर्पा करने के लिए उलमा को असेंबलियों में भेजोगे? जो वादा करते हो खड़े हो जाओ अपनी जगह पर और दोनों हाथ लहरा कर वादा करो कि इंशाअल्लाह हम उलमाए देवबंद के शाना बशाना चलकर कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इनकलाब जमहूरियत के जरिए वोट की ताकत से पैदा करेंगे और इस मुल्क में इस्लामी इनकलाब बर्पा करके दिखाएंगे। गूंज के कहो इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से कहो इंशाअल्लाह। बैठ जाए, मैं आपके इन जज्बात की तर्जमानी करते हुए ठीक, मैं अपने आपके इन जज्बात की तर्जमानी करते हुए एक शेर पढ़ा करता हूं जो यहां से वाशिंगटन तक भेजा करता हूं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। और आखिर में एक बात भी आज मैंने आपसे करनी थी, 2-3 मिनट में एक्स्ट्रा आप हजरात से इंतजामिया से 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। आज मैं कुछ दिल की जाती 1-2 बातें इस स्टेज पे करना चाहता था कि मैंने मौलाना नसीम साहब तवज्जो रखेंगे, खतीब अदीब उस्ताद और खुतबा बैठे हैं, पूरी तवज्जो से सुनना। और जिम्मेदारी से कुछ बातें करने चला हूं कि मैंने अपनी खिताबत का आगाज 1985 में खानपुर से किया था। खानपुर से मैं मौकूफ अलैह का तालिब इल्म था और मैं यहाँ अभी रास्ते हुए आते हुए मैं गुजरा तो मैं अपने पुलिस वाले गनमैनों को बता रहा था, खाई खैर शाह पे एक सड़क के ऊपर मस्जिद खड़ी है। मैंने कहा यहाँ पहली खिताबत मैंने शुरू की थी और जुमा पढ़ाना शुरू किया था जब मैं जामिया मकसद उलूम में मौकूफ अलैह का तालिब इल्म था। हाँ, यहाँ से शुरू की थी मैंने 1985 में और आज 2025 खत्म हो गया है, 26 लग गया है। 40 साल अल्लाह पाक ने मुझे दिए और मैंने अपनी तरफ से पूरी खिदमत की, कुर्बानियां भी दी, जेलें भी काटी, झूठे कत्ल के मुकदमे भोगे, सर में खंजर लगे, 36 टांके लगे, टांग में गोली लगी। मेरे घर को 1999 में खटमलों ने आग लगा दी थी, एक झूठा कत्ल करके मेरे ऊपर पर्चा कराकर मुकदमे झीले, पर्चे झीले, जेलें काटी। अल्हम्दुलिल्लाह न हटे, न डरे, न मरे। हाँ, 40 साल तक मैंने अपना कीमती जवानी के लम्हात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के दीन, हुजूर की खत्म नबूवत और सहाबा की अजमत को दिए। और आज मैं सिर्फ इस स्टेज की वसातत से पूरे पाकिस्तान के अपने दोस्तों को एक बड़ी माजरत के साथ हाथ बांधकर पैगाम देने चला हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ड्यूटी पूरी की और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे अंदाज में अल्लाह ने मेरा दौरे खिताबत गुजारा। आज भी जब मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ इस स्टेज से, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची से पेशावर तक अल्लाह ने मुझे खिताबत का डंका दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं है कि मेरे प्रोग्राम कम हो गए हैं या मेरे को जोबन कम हो गया है, लेकिन उस सियाने सराय की चादर बांधे मेले चुनी के लगे। हाँ, तो आज मैं हाथ बांधकर अपने तमाम दोस्तों से माजरत खा हूँ कि 2026 अब शुरू हो गया है। जो पहले से मैं प्रोग्राम को 2-4 दे चुका हूँ जनवरी फरवरी के खत्म बुखारी के, वो मैं अटेंड करूंगा। अब उसके बाद शायद मैं जलसों के लिए अपने आप को वक्फ न रख सकूं। मेरी सेहत भी अब जवाब दे गई है, कुछ बीमारियों से भी पिछले 3-4 साल से लड़ रहा हूँ और 3 साल हो गए मुझे डॉक्टरों ने रोका था कि आप सफर न करें नहीं तो कहीं पे गिर जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा मैं भी यही चाहता हूँ, मैं घर में न गिरूं, कहीं पे गिरूं। हाँ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज 40 साल के बाद मैं तादीस बिन नेमत के तौर पर मेरे असातिज़ा यहाँ होंगे और हजरत खतीब अदीब इमामुल खुतबा बैठे हैं। 40 साल में पूरे पाकिस्तान में एक आदमी भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो मेरी किसी अखलाकी शिकायत करे कि याया अब्बासी ने 40 साल में कोई अखलाकी गिरावट दिखाई हो, या कोई कहे ये खाने के लिए हमारे साथ लड़ पड़ा कि रोटी अच्छी नहीं है, कोई कहे कि ये फीस के लिए हमारे साथ लड़ पड़ा। मैं आज कसम उठा के कह सकता हूँ 40 साल में मुझे याद नहीं है मुझे किसी ने जलसे में फीस दी हो। मैंने गिनना दूर की बात देखी भी हो कि ये कितनी है, जो जेब में डाला अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी मेंबर पे खड़ा हूँ, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, दिसंबर में आखिरी अशरा था, मैं लाहौर गया हूँ। नाम भी बता देता हूँ ताकि कोई ये ना कहे मैं
तुका मरी में दे। हाँ, हमारे फारूकी बरादरान हैं सादकाबाद वाले, उनके सारे हजरात मौलाना इसाउल्लाह फारूकी के सारा खानदान लाहौर में है। वहाँ हमारे दोस्त थे कारी अबू बकर फारूकी साहब फोत हुए, उनका ताज़ीती जलसा रखा। मैं स्पेशल जतोई से लैंड क्रूजर गाड़ी में वहाँ गया, जलसा अटेंड किया, वापस आया। रास्ते में जब मैंने पेट्रोल पंप पे लिफाफा खोला तो मेरा 50,000 रुपये खर्चा था आने जाने का और उसमें 5,000 था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ना मैंने गिला किया, ना मैंने व्हाट्सअप किया, ना फोन किया। मैंने आज तक चैलेंज कर रहा हूं इतने बड़े स्टेज पर, 40 साल में एक बंदा नहीं कहेगा कि या बासी कभी खाने पे लड़ा, कभी फीस पे लड़ा, कभी हमारे साथ बदतमीजी की। अल्लाह ने बहुत अच्छा वक्त गुजरवा दिया। अब मैं रिटायरमेंट की तरफ जाने चाहता हूं, इसलिए कि जलवत अल्लाह ने बहुत दिखा दी। अब मैं थोड़ा सा खलवत देखना चाहता हूं, कोने में मुसल्ला डालकर अल्लाह अल्लाह करके कब्र की तैयारी करना चाहता हूं। हजरत अब तबीयत सेहत मैं इसी आप उम्मत का सरमाया हैं, कातुर रिजाल है। खुदा की कसम आप जैसे लोगों की अजहद जरूरत है। आना अकाबरीन के नक्शे कदम पे हैं आप। आना देख रहे हैं माहौल में कितना लोग हैं या क्या खोल के बातें करने वाले हैं। आना मैं सिर्फ इस अपने ये सब उलमा दरखास्त कर रहे हैं आप बिल्कुल ऐसा ना उसमें हजरत वाकई है, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा बीमार हूँ काफी अरसे से, तो लेकिन ये है कि बस मैं सिर्फ ये है कि अच्छा चलो मैं एक हमारे जितना अकाबरीन थे ना आखिर दम तक इसी राह में रहे इंशाल्लाह। मैं भी रहूंगा लेकिन चलो इतना कर लेता हूं कि चलो बड़े मदारिस के जो खत्म बुखारी हैं, बड़े मदारिस के जो जलसे हैं या कोई जमाती बड़े जलसे हैं, उसमें मैं हाजिरी दे दिया करूंगा। हजरत जज़ाकल्लाह। बहरहाल हजरत सुनो एक मिनट के लिए मैं आपके जज्बात को समझता हूं, मेरी अपनी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मैं समझता हूं आपके जज्बात को। आपकी मोहब्बत का मैं हजरत आपकी मोहब्बत का मैं दोनों हाथों से एहतराम करता हूं, लेकिन मैं चलो गुजारिश कर रहा हूं कि आम जैसे रोज जलसे होते हैं ना, वो अब सेहत जवाब दे गई है, अब नहीं हो सकता। इसलिए मखसूस कोई प्रोग्राम होंगे तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूं, वगरना अब दिल करता है तसव्वुफ के मैदान में बैठने का और अल्लाह अल्लाह करके मौत की तैयारी करने का और कब्र की तैयारी करने का। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको दीन पर तादम ज़ीस्त जिंदगी की आखिरी सांस तक चलने की तौफीक अता फरमाए और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में वही कहता हूं कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे को भाई ने याद दिवाया चा, मैं आज तक अपने कहीं जलसे या कहीं तकरीरें ऐलान नहीं किया। ये जवान चौथी दफा मेरे को आधा पे चलो करेंदा पिया, लेकिन उस्तादुल खुतबाई बैठे कि असा नकल तो ही ने दी मारी है, सिक्के ही ने कानूनी में आखो ते दौरा फन खिताबत मेरे इदारे छोंदे सालाना विफाकुल मदारिस के इम्तिहान तो फौरन बाद 24 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक एक हफ्ते के लिए मैं नए फजला को और बड़े दर्जों के तलबा को फन खिताबत का कोर्स कराता हूँ, ताकि मुस्तकबिल में कातुर रिजाल है वाकयातन कोई नए खतीब नजर नहीं आ रहे। हर कोई वड्डे वाल रखते अपने आप को खतीब समझते, वड्डे वाले खिताबत कहनी होती सिर्फ पता नहीं लगता भी अगू क्या उन्हें पिछू पाने ओए या ओए कोई पता नहीं लगता भाई थी वाल हो तो धू धा हो ट्रक 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 वो आदम शब्द खिताबत ही होती है। ठीक है बस ते इसलिए कोई भी तलबा फजला अगर फन खिताबत में शरीक होना चाहे तो इंशाअल्लाह उनके लिए हमारा इदारा जामिया दारुल उलूम इस्लामिया हाजिर है। हमारे साल जब तक अल्लाह ने सेहत दी इंशाअल्लाह ये उलमा और तलबा की खिदमत करते रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सरमाया भी हजरत यकीन